हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे आज हम अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस का पार्ट थर्ड, जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डेब्ट इक्विटी रेशो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डीई रेशो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले इसका अगला रेशो, जिसका नाम है हमारा क्या, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। क्या नाम है? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। आज हम रेशो की बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले यदि अब बात करें, हम लास्ट में जो एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो क्या रह गई थी कि आप शेयर होल्डर फंड्स को कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। यानी कि आपको क्या लेना है, नॉन करंट एसेट लेनी है। ये एसेट देखिए हो क्या रहा है वास्तव में, क्वेश्चन में आप इसको निकाल रहे हो, एसेट ले रहे हो आप, ठीक है, और साथ में आप वर्किंग कैपिटल भी ले रहे हो और आप करंट लायबिलिटी भी यूज़ कर रहे हो। करना क्या है, जितने भी नॉन करंट एसेट्स है, जितनी भी आपके पास फिक्स एसेट्स है, उसको लेना है, साथ में उसमें ऐड करना है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, करंट एसेट में से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी को। क्लियर? उसमें से माइनस करना है हमारे को, क्या, करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड इक्विटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आज के वीडियो की बात करें कि आज जो है हमारा किस पर बेस्ड है, वो है डेब्ट टू कैपिटल। ये रेशो आपको बताता है कि आपने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है और आपको डेब्ट कितना आपने ले रखा है और उसको पे करने के लिए आपके पास इनफ पैसा अवेलेबल है क्या नहीं। आपने जो बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आपने जो लोन ले रखा है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि डेब्ट चुकाने लायक आपके जेब में पैसा हो। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या रहेगा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सी बात है, सबसे पहले डेब्ट, टू से पहले वाला है डेब्ट को ऊपर रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रखो। अब डेब्ट में कौन सा लेना है आपको, लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना है। क्या लेना है आपको, लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना है आपको, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप इसको कह सकते हो नेट एसेट, क्या कह सकते हो उसको आप, और या फिर नेट एसेट कह सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड यदि बात करें लायबिलिटी की, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप, लायबिलिटी साइड से। यदि बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड कर रखी है बिजनेस के अंदर, यदि आप निकालना चाहोगे लायबिलिटी साइड से, कैसे निकालोगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपको प्लस कर देना है क्या, शेयर होल्डर फंड्स आपको ऐड कर देना है। शेयर होल्डर्स फंड्स आपने ऑलरेडी निकालना सीख लिया है, ठीक है, ESC इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। यहाँ पे आप रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे, माइनस करोगे, इसमें से क्या फिक्टिशियस एसेट माइनस करोगे आप। क्लियर? यदि बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड को, यदि एसेट साइड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट लेनी है आपको, टोटल एसेट में से माइनस करना है करंट लायबिलिटीज़ को, ठीक है, टोटल एसेट में से क्या माइनस करना है, करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करना है। अब बोले टोटल एसेट कहाँ मिलेगा, तो देखिए भाई बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटीज़ है, ये हमारी एसेट्स है, एसेट्स में आना है आपको, एसेट का टोटल, ये है हमारा टोटल एसेट कहाँ है, टोटल कितनी एसेट हो रही है हमारी, ये हमारी है टोटल लायबिलिटीज़, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ध्यान रखिए, जितना ये लो होगा रेशो, ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी टू लेंडर कौन, जिन्होंने पैसा दे रखा है बिजनेस के अंदर, लॉन्ग टर्म डेब्ट वाले, उनको सिक्योरिटी देगी कि ये फर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा पेमेंट कर पाएगी टाइम पर। और हाई रेशो हेल्प्स मैनेजमेंट, यदि हाई होगा रेशो तो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है इक्विटी के अंदर ज़्यादा, मतलब उसने इक्विटी में पैसा ज़्यादा लगा रखा है और बिजनेस रिस्क की पोजिशन में भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, उन्होंने ज़्यादा, जितना हाई होगा रेशो, ये बताएगा कि मैनेजमेंट ने इक्विटी में पैसा ज़्यादा लगा रखा है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें कि इस रेशो को यदि हम बात करें किसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, रिलेशन विद द टोटल एसेट को, दिस रेशो इन कॉन्टैक्ट रिलेशन विद द टोटल एसेट। तो बात करिए, यदि आपको मान लो टोटल एसेट के साथ में निकालना पड़ जाए रेशो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, लेकिन किसको लेते हुए, टोटल एसेट को साथ में लेना है आपको, ठीक है ना, मतलब इन कॉन्टैक्ट विद द टोटल एसेट, इन रिलेशन विद द टोटल एसेट। तो क्या करोगे, टोटल डेब्ट अपॉन रेशो बन जाएगा हमारा, क्या, टोटल एसेट बन जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज करिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यदि आपका रेशो आ रहा है 0.136 रेशो 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है द डेब्ट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इज लेस देन हाफ,
यानी कि ये हाफ से भी लेस देन कम है, डेप्ट जो है वो हाफ से भी लेस देन कम है, एक से कम है या हाफ से भी कम है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ सिंपल सा मतलब क्या है, ये दिखा रहा है 0.136/1 का मतलब क्या है, ये टोटल ये डेप्ट है हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है हमारे पास, और ये क्या है, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास 1 रुपये पड़ा है और 1 रुपये में से आपको देना कितना है, 0.136 रुपये आप पैसा देना है आपको, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये दिखा रहा है, इंडिकेट करता है रीजनेबल फंडिंग बाय डेप्ट, यानी कि हाँ हमारे पास डेप्ट को फंड करने के लिए पैसा इनफ है, हमारे पास एडुकेट हमारे पास सिक्योरिटी डेप्ट की, ठीक है, यानी कि डेप्ट के लिए हमारे पास इनफ पैसा पड़ा है जेब के अंदर। आई होप आपको डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए इसको अच्छे से, और एक बार इसको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, लायबिलिटी साइड से, एसेट साइड से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए आपका बिल्कुल भी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का हमने देख लिया, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना आती हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।